रहीम। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें कि केमिकल रिएक्शन जो है ये हमारा टॉपिक है। इसमें सही। तीन तीन इसके जो है ना इन्हीं के हिस्से हैं। आर्ट्स। एक है या। एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये हमने ना लास्ट लेसन में इसको जो है ना कवर कर लिया कि सही एक्सोथर्मिक है। क्या होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, हीट गिवन आउट, हीट अब्जॉर्ब, हम्म। और फिर जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज, फिर टेम्परेचर डिक्रीज, और मैक्सो और बेंडो, ये वाली हाँ। चीजें। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सही है। और जब इसका थर्ड पार्ट आएगा वो है देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन। और इन तीनों चैप्टर की जो एप्लीकेशन है ना वो ये हैबर प्रोसेस और कंटैक्ट प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो है ना इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया की। सही है। यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अमोनिया जो है ना लार्ज स्केल पे कैसे बनती है, जिसकी डिस्क्रिप्शन है। और कंटैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी हम्म। प्रिपरेशन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सही है। ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना कभी ये वाले चैप्टर्स के जो है ना इंडिविजुअल भी आ जाते हैं। ठीक है। साथ इनको लिंक किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी और रिवर्सिबल को भी और एनर्जी चेंजेस को भी। यानी कि हम्म। ये एक्चुअली आपके पास आप कह लो कि 5 टॉपिक्स हम्म। वो मीन कंबाइन होके आता है। इसके अलावा इसमें ये है कि भाई जैसे एटीपी का जो होता है आपका, जो P4 है या P6 है, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं, उसमें भी जैसे कि ये जो लाइक एनर्जी चेंज है और रेट ऑफ रिएक्शन है, ये लाइक मिला के, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी, और जो एनालिसिस का क्वेश्चन होता है उसमें भी। सो ये कितने लाइक डिफिकल्ट नहीं है, लाइक रिवीजन भी करनी है तो आपने इनके ये जो तीनों चैप्टर है ना इनको आपस में लाइक इकट्ठे जो है ना चलाना है। सही। तो अभी हम जो है ना आज शुरू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या इसको जो है स्पीड रिएक्शंस हैं, वैसे तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड फाइंड करना थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट ही होता है, लेकिन उसमें ये है कि अगर हम लाइक जो है ना कि छोटे स्केल के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन करवाए तो हम उसको जो है ना नोट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं जो है ना लाइक स्ट्रेट अवे पॉइंट के ऊपर आ जाऊँ, जो कि हमारे सिलेबस में है, जैसे मैं इधर एक मीन का लाइक रिएक्शन अगर लिखूँ, सिंपल सा रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे ये जिंक मेटल है अगर, और इससे जो है ना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। सही। अब जैसे जैसे लाइक जिंक क्लोराइड और जी। हाइड्रोजन गैस जो है ना हमारे पास आ रही है, तो हम इन्हीं के इसको इन्हीं के ऐसे प्लान करेंगे, ठीक है, कि जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, इसको हम कलेक्ट कर लें, या हाइड्रोजन गैस के लाइक मैस इसका जो है ना लाइक डिक्रीज करवा लें और इसको एस्केप करवा लें। तो यहाँ इसको लाइक कलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ इसको एस्केप करा लेंगे। तो जैसे जैसे ये कलेक्ट होगी तो हम उसका टाइम नोट कर लेंगे, और उससे जो है सही ना है। वो हम ओवरऑल जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर आप इसको शॉर्ट करें तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के हम ना अभी इसमें जो है टू मेथड्स, एंड मेजरिंग वॉल्यूम विद रेफरेंस टू टाइम, और जो सेक डिक्रीज इन मास, या आप कह लें कि भाई स्केपिंग गैस, गैस आपको स्केप करा दे, सही। तो जैसे जैसे जो है ना गैस स्केप होगी तो मास जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा। सही है। तो पहले जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें हम इसमें ऐसे करते हैं कि जैसे ये एक और रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है हम्म। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लास्क करते हैं। अच्छा, अब ये जो फ्लास्क है इसका एक साइड आप इधर से ना निकालेंगे, फुल होता है। और ये एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सही है। सॉलिड है। ठीक है जी, इसको हम पहले इसके अंदर सही। कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा जो लाइक है लाइक HCl। अब जी। HCl को अगर तो हम इसमें लाइक डायरेक्टली ऐड करेंगे तो गैस तो इधर से और इधर से स्केप हो जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है, गैस को लाइक कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसके साथ एक गैस निकला, और गैस रेंज जब आप लोग ये बनाओ तो ये ग्रेजुएटेड गैस रेंज होनी चाहिए। मीन कि उसके ऊपर इस तरह की ग्रेजुएशन 1 2 3 लो 20 कर लो सेंटीमीटर्स में जो है ना वो हो। एक एक होती है लाइक सिंपल गैस रेंज, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लाइक क्योंकि आपने
ये जो गैस है इसका वॉल्यूम नोट करना है। हम मिस्टेक करते हैं कि इसमें ये गैस को लाइक ग्रेजुएटेड नहीं बनाते, एटेड गैस है, क्योंकि हमने क्वेश्चन लिखी है, बहुत ज्यादा बच्चे ये नहीं लिखते हैं, तो ये आपने इसको जो ना लाइक ग्रेजुएटेड बनाना है। ओके, ये वाला रिएक्टेंट हमारा ऐड हो गया इसमें। ये अब ये जो HCl है ये हमने ऐड करना है। HCl जो है वो लाइक एक्वस फॉर्म में है। अब जैसे ही आप HCl ऐड करेंगे तो ये आपस में लाइक रिएक्ट करना शुरू शोर करता है कि आप HCl जब ऐड करें तो सारी गैस जो है ना, इस गैस से जितनी भी गैस सही। बने तो वो जो है ना गैस ये पीछे की तरफ जाएगा, तो आप वॉल्यूम नोट करेंगे। तो इसमें पहला एक प्लंजर बनाए तो इट शुड आइडियल, सही। एस्केप ना हो। अच्छा, अब इस फ्लास्क के ऊपर हम एक कॉर्क लगाते हैं और कॉर्क लगा के तो पास करेंगे। अब ये जो लाइक फनल है ना, हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक फनल होती है इसको हम कहते हैं सही थिस्टल है। फनल, में जो है ना सेस भी होती हैं, और एक होती है हमारे पास टैप फनल। जैसे फनिंग ये है कि ये आपने फनल बनाई, जैसे ही आपने इसमें HCl ऐड किया तो आप टैप को जो है ना बंद कर देंगे। टैप होती है जैसे ये मैंने बनाई फनल, ये इसके ऊपर फनल एंड इट इज विदाउट टैप। अब अगर आप थिस्टल फनल यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट या कोई मेटल है, अब जैसे ही गैस बनेगी ना तो इसमें से बाहर सही। निकल जाएगी। अब ये आपने टैप जो है ना क्लोज कर दिया, जी। ठीक है। तो अगर आप थिस्टल फनल यूज कर रहे हो या कोई ऐसी डायग्राम देखते हो कि जिसमें थिस्टल फनल यूज हो रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये इट शुड बी डिप्ड इन द एसिड। ये जो इसका एंड है इट शुड बी लाइक डिप्ड, जो एसिड आपने डाला ठीक है, है। सही। अब इसमें क्या होगा कि जो भी गैस बनेगी वो इधर आएगी, अब वो इधर से बाहर नहीं स्केप हो सके। सो दिस इज, अगर आप इसमें यूज कर रहे हो थिस्टल फनल तो वो डिप्ड हो, अगर आप टैप फनल यूज कर रहे हो वो डिप हो ना हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा ना इसमें एक और चीज है कि अगर आप थिस्टल फनल यूज कर रहे हो तो ये बिल्कुल बेस के साथ, ये बेस के साथ बिल्कुल टच ना कर रही हो, थोड़ी सी ऊपर हो, ठीक है, ताकि ना इसमें एसिड आता जो रिएक्शन होता रहे। सो ये था, ठीक है जी। ये मैं इसमें वापस आता हूँ। तो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं थिस्टल फनल तो इसमें क्या होगा कि इट शुड बी डिप्ड लाइक दिस। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले रखा हुआ, HCl हमने इधर से ऐड करना है। अब जैसे ही HCl अब ऐड करेंगे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये इसको इधर से ना एक रास्ता मिलेगा, तो ये जो इसका जो प्लंजर है ये बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। सही। आपने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ होगा, इसमें ना जैसे। वॉल्यूम ऑफ गैस लिखा हुआ होगा, जी। ठीक है जी। टाइम जैसे कि अगर आपने 30 सेकेंड, थर्ड मिनट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह, और आपके पास जो है इसके साथ एक स्टॉप वॉच भी होनी चाहिए। ये स्टॉप वॉच है, ये मैंने सारा ऑपरेटर्स आपके सामने इसलिए बनाया है कि आपको एग्जैक्ट वो ऑपरेटर्स बनाना भी आ सही है। जाता है। जैसे वो आपको कह देता है कि भाई ड्रॉ द ऑपरेटर्स, हाउ यू विल फाइंड दिस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें आपने क्या करना है कि भाई इट शुड बी एयर टाइट इधर, ठीक है। और जो 1 मार्क है वो इसका होता है स्टॉप क्लॉक का। स्टॉप क्लॉक जो है ना वो लाजमी बनानी है, उसने अगर जो मेंशन रिएक्शन किया के है साथ। या नहीं किया। स्टॉप वॉच ये है सारा इसका ऑपरेटर्स, ठीक है, लाइक गैस रेंज और फ्लास्क। थिस्टल फनल अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो दैट शुड बी विद लाइक नैरो एंडेड। थिस्टल फनल अगर यूज कर रहे हो तो इट शुड बी, टैप फनल यूज कर रहे हो तो वो डिप हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब जैसे ही आप HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा, गैस बनना शुरू हो जाएगी, गैस इधर जाएगी। तो जैसे ही टाइम ये कितना पीछे सही। आया, से कि हम इधर लिख लेते हैं कि 12 तक पीछे आया है, इसका मतलब है कि अभी फर्स्ट मिनट में 12 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो गैस कलेक्ट होगी। उसके बाद आप देख रहे हो कि भी ये स्लोली जो है ना पीछे की तरफ जा रहा है। अब जिधर जैसे ही ये वाला जो टाइम है ये 2 मिनट के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, तो आप नोट कर लोगे कि ये कितना पीछे आया। फर्ज करें ये 12 था, अब ये 2 मिनट के बाद 15 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। ये मैं अपने से एक्सपोज जी। रीडिंग्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने नोट करते रहना है, फिर जैसे ही 3rd मिनट स्टार्ट होने वाला होगा आपने इसको बड़ा केयरफुली टाइम को और इसको जो है ना देखना होता है। 3rd मिनट में फर्ज करें कि ये 17 पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही 4th मिनट में ये 3 पे पहुंच जाता है। फिर आप इसको जो है ना नोट कर रहे हो, फिर जैसे ही टाइम 5 मिनट हुआ आपने देखा कि ये पीछे की तरफ नहीं गया, 18 के ऊपर ही रहा। आपने इसको वेट किया 1 और मिनट,
आपने देखा कि 6 मिनट में भी ये पीछे नहीं गया और 18 ही रहा। अब आपने कहना है कि इट मीन रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, Yep. क्योंकि 18 सेंटीमीटर के बाद नहीं हो रही, नहीं 18 तक आके जो है ना रुक गई है। इसका मतलब है कि भाई जैसे जैसे बन रही है, अब हमें कैसे पता चल रहा है, ये गैस की बबलिंग फिजिंग हो रही थी, लेकिन फिर जी हमने इसका टाइम भी नोट कर लिया, लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा जो है ना टाइम आया, सपोज करेंगे कि भाई जितना रिएक्शन होना था वो हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में और उसमें टाइम में ये रिएक्शन, अब ये वाला टाइम वेरी कर सकता है, हाँ 4 3 2 1, ठीक है। और ये 4 मिनट में 18 सेंटीमीटर ये हमारे सही पास आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इससे जो है ना लाइक रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड है। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है वो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एक सेकंड सही खाने जा रहा हूँ, इसको सही करता हूँ। This will be equal to total volume produced divided by total time। सही ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, 18 सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम कितना और लगा, टाइम लगा Yep. 4 मिनट। तो 18 को हाँ 18 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4, 4.5 इट विल बी 4, यस, अब 4.5 सेंटीमीटर पर मिनट। सो अच्छा दिस विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो 1 मिनट में इतना होता है हाँ ये है इन्हीं के ना टोटल, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या कंप्लीट जब रिएक्शन हो गया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ 18, टाइम कितना लगा 4 मिनट। ठीक है, सही अब ना इसमें सम टाइम वो क्या करता है कि भाई वो कहता है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट। ठीक है अब वो सिर्फ फर्स्ट मिनट का पूछता है, मैं इधर फर्स्ट मिनट का लिख रहा हूँ रेट। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट मिनट। अब फर्स्ट मिनट में आपने Well, देखा 12, टाइम कितना one. है 1, सो इट विल बी 12/1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12 Sure. सेंटीमीटर पर मिनट। और अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मिनट, या थर्ड एंड फोर्थ मिनट, या फर्स्ट एंड सेकंड मिनट, ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे। जैसे अगर वो ना ये जो है ना बच्चे गलती करते हैं, ये तो हो गया ना लाइक फर्स्ट मिनट का, फर्स्ट मिनट में कितना हुआ जी 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, तो टाइम क्योंकि 1 है तो इस तरह आपके पास आ गया। अब अगर फर्ज करें कि उसने जो है ना सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है, सही तो अगर सेकंड्स में दिया हुआ है या इंटरवल कोई इस तरह का है 30 सेकेंड्स, ठीक है, तो आपने उसी तरह ही इन्हीं के टोटल वॉल्यूम और उसका जो लाइक यूनिट है वो सेकंड में आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, उसमें फार्मूला जो है ना दैट विल रिमेन सेम। तो सर अगर उसने थर्ड मिनट का पूछा होता फिर। हाँ, मैं अभी इसको ना लाइक फर्स्ट के बाद ना ये सारे मिनट्स पे आता हूँ ना। अब जैसे देखें लाइक फर्स्ट मिनट में तो 12 हुआ है, अब आप देखें कि ये इसके बाद फर्स्ट और सेकंड मिनट में, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ है, 50 नहीं 15 माइनस 12, अच्छा इनके क्योंकि सेकंड 12 सेंटीमीटर तो फर्स्ट, हाँ इनके 12 सेंटीमीटर तो फर्स्ट में हो गया ना। हाँ ठीक टोटल है, फिर तो अब इसमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुआ सेकंड है, है टाइम जो है ना वो 1 ही है, यानी कि टाइम इज 1 मिनट, और वॉल्यूम जो है ना फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 3 सेंटीमीटर हुआ है। तो अगर इस जो है ना टाइम इंटरवल का आपको रेट फाइंड करना है, तो आपने जो है ना इसमें से इसको माइनस सही करना है, और आपने देखना है कि उतने टाइम में कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे ही अगर जो है ना सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुआ है Yep. और लास्ट में जो है ना मिनट, और उसके बाद 18 में से 18 जीरो हो गया, इसका मतलब है अब जो है ना फर्दर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, वो रेट जो है ना लाइक रेट ऑफ, अब एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या करना है आपने देखना होता है टोटल वॉल्यूम टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन जब एटीपी में ये वाला ना अब इसमें वो क्या करता है कि वो आपसे लाइक ग्राफ भी बनवा वैल्यूज दे देता है। ये तो हो गया ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट में सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, फर्स्ट मिनट में हुआ था 12, उस रीडिंग लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ना सही डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब इसमें वो क्या करिए,
जो है ना वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम, इसके ऊपर टाइम, सही एक्स एक्सिस पे टाइम। आपने क्या करना, जैसे कि ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, अब 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस हुआ, लाइक 12, तो आप इधर से देखेंगे कि 12 बिल्कुल किधर सही आता है। है, आप उधर एक बुलेट लगा देंगे इस तरह। फिर सेकंड मिनट में कितना हुआ, 15 हुआ, ये इधर तक आ गया। थर्ड मिनट में कितना हुआ, इधर तक आ गए। फोर्थ मिनट में कितना हुआ, इधर। फिफ्थ मिनट में कितना हुआ, इधर। सिक्स में इधर। फिर आपसे कहेगा कि ना इसकी लाइक स्मूथ कर्व बनाओ। अब आपने सही जब कर्व बनानी है, आप देखें कि ये जो टाइम है ना 0 से 1 पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना इधर से ही बना देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। 0 से स्टार्ट करना होगा। हाँ, अगर आप 0 से नहीं ना स्टार्ट करते, जैसे आप इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप 0 से नहीं स्टार्ट करते तो वो आपका 1 मार्क काट लेता है। सही है। अब ये अब 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। अच्छा, फिर इसके अलावा ना बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे दिस दिस, तो ये रॉन्ग होगा। हाँ स्ट्रीट लाइन का। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 पे रखना है, लाइन लगाने का ना हो रहा हो। अगर कोई पॉइंट मिस भी होता है या ऊपर नीचे होता है या उसका साइड टच हो रहा होता है, ये कोई लाइक जरूरी नहीं है कि सेंटर में से गुजारो। ठीक है, आपने जब ये कर्व बनानी है, आपने कोशिश करनी है कि ये सारे टच हो। अगर सारे टच नहीं हो रहे तो इट्स ओके, लेकिन वो यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे रखा हैंडेड, ये नहीं करना कि पहले से कर देगा, क्रॉस कर दे। आपने यहाँ पे रखा पहले सिर्फ ना, फिर जब वो 2-3 दफा खाली पेंसिल चलाएंगे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है जी, अब इसमें आप देखें कि ये था इनके फर्स्ट मिनट में 12 लाइक दिस, थर्ड मिनट में लाइक नहीं रहा। इसके बाद टाइम तो आगे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो जैसे ही ये स्ट्रेट होता है, तो ये स्ट्रेट होने का मीनिंग ये है कि भाई नो मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो नो मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, और रिएक्टेंट जो है ना ये सारे के सारे यूज्ड अप हो गए। जी तो अब आप इसमें देखेंगे जैसे ना, ये था ना कि अगर आपने सेकंड मिनट में देखना है ये रेट ऑफ रिएक्शन, अब सेकंड ये इसका टाइम है, ये इसका वॉल्यूम है, ये है टाइम, ये है वॉल्यूम। अगर इस टाइम टेबल का देखना है तो दिस इज, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दफा अगर आपको, क्योंकि अगर आप लोग बायो पढ़ते हो तो बायो में भी ग्राफ आएगा, फिजिक्स में भी ग्राफ आएगा, तो हमारे केमिस्ट्री में इस सारे चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको अगर हम ना क्विकली रिवाइज कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी चेंजेस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन अभी आज हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो यूनिट आएगा दैट विल बी लाइक रिवर्सिबल। इन तीनों चैप्टर का जो लिंक है वो ये वाले जो 2 चैप्टर है, लाइक हैबर प्रोसेस और कंटेक्ट प्रोसेस, इनके साथ मिलके भी इनका क्वेश्चन जो है ना वो आता है। सो इसके बाद हमने क्या देखा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना फाइंड कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस में गैस प्रोड्यूस होती है, तो जिन रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होती है ना उनका रेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। 2 इसके मेथड, एक मेथड है कि हम गैस को कलेक्ट कर लें, और दूसरा है कि गैस को कलेक्ट ना करो बल्कि इसको स्केप करा दो। जी तो ये हमने सीखा है कि हाउ टू कलेक्ट, जैसे Collect जैसे आप करेंगे, गैस को लाइक yes, कलेक्ट करोगे वैसे वैसे जो है आपका ना वो टाइम टाइम भी इसका नोट कर लोगे। ठीक हाँ, है, और तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होती रहेगी ना। हाँ, इसमें ये है कि जो लाइक रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना इन द स्टार्ट, दिस इज फास्टेस्ट। सही है। जैसे जैसे हाँ ये भी वो डेफिनेटली पूछ पूरा। लेता है कि भाई वाई रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोअर एज टाइम प्रोसीड। तो अब आप इसमें देखेंगे इन द स्टार्ट देयर वर मोर पार्टिकल, देयर वर मोर नंबर सही ऑफ है। पार्टिकल। ठीक है, तो सो दे वर रिएक्टिंग मोर। ठीक है, सही तो एज लाइक रिएक्शन प्रोसीड the number of particle are becoming lesser and उसके बाद जब ये रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, यूज्ड अप हो जाएंगे, तो गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, फिर हम कहते हैं कि लाइक रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। सही तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट एंड है। ठीक है ना, ये स्टार्ट में सबसे फास्टेस्ट है, सही फिर डिक्रीज होता सही जा रहा है। तो इसके बाद फिर हमने ये देखा कि ऑपरेटर्स का क्रिस्टल फनल यूज कर रहे हो तो ये डिप होना चाहिए, लेकिन इतना डिप नहीं होना चाहिए कि वो बेस के साथ ना हाँ सही। वो टच हो रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा रोक सकते हैं, सही गैस ऊपर कलेक्ट होती है, लिक्विड को छोड़ देती है, एक्वस को छोड़ देती है, ऊपर आती है।
अगर आप टैप फनल यूज कर रहे हैं, ये डिप हो या doesn't matter. ना डिप हो, इट डजंट मैटर। अच्छा, फिर हमने ना इसको कि हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है जी। और फिर इसके बाद ना इसको लाइक ग्राफ के साथ वो बनाता है, ठीक है। और अगर मोल के साथ भी, अगर आपका जो एटीपी वाला क्वेश्चन है Yeah. तो इसको वो ना मोल के साथ भी लिंक कर देता है। आपने इधर से देखना है कि कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, तो आप कलेक्ट करने के लिए कितना मैस कैल्शियम कार्बोनेट का या किसी मेटल वगैरह का यूज हुआ हो, वो फिर इसको सही। लाइक मोल के साथ भी, कैलकुलेशन के साथ भी लिंक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो उस मोल के लिए वो फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ Find- बिल्कुल, कि भाई ना इनके इतना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ, ठीक है, इतना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ तो कितने मोल लगे, और सही। उन मोल का फिर आप मैच पे निकाल सकते हो, और इस तरह करके। अच्छा, फिर इसके बाद इस चैप्टर में जो दूसरा मेथड अब हम नेक्स्ट में सीखते हैं, एक और चीज पूछता है, और वो ये है इसके सही। फैक्टर्स। फैक्ट अब अगर किसी भी बच्चे को पूछे ना कि भाई आपकी पूरी केमिस्ट्री में सबसे आसान यूनिट कौन सा जी। है, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 80% बच्चों को ना रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो चैप्टर है ना सबसे आसान लगता है, ठीक है जी। फैक्टर्स जी, अफेक्टिंग आसान रेट सा ऑफ, है, yeah. यानी कि ना 80% बच्चे जब एक दफा ये वाला लेसन क्लास में ले लेते हैं, और अगर जो है ना टीचर उनको स्कूल में कोई अपरेटस बना के दिखा दें, या ये जो फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ठीक है, और पार्टिकल जी। साइज, तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं भूलते। सही। लेकिन लेकिन इसमें यह है कि क्योंकि हमने लिखना होता है पेपर में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना जब वो फैक्टर्स पूछते हैं ना तो उनमें ना मिस्टेक कर देते हैं। मैं सही। कोशिश करता हूँ कि भाई जो मार्किंग स्कीम वाली जो लैंग्वेज है ना, मार्किंग स्कीम वाली जो लैंग्वेज है वही वाली लिखूं हर एक फैक्टर के साथ। सही। आप इसको नोट कर सकते हो, तो अगर सही वो है। आपसे पूछे, ठीक है, तो आपने वैसे सबसे तो पहले ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना फास्ट या स्लो हो सकता है। ये जिसकी बता वजह दें से कौन कौन फास्टर से हो हैं। सकता है, ठीक है। पार्टिकल साइज, कॉन्सेंट्रेशन, एक ये टेम्परेचर सॉरी हो वॉल्यूम गया, के कितने ज्यादा है, या एक, ठीक है, मैं चलिए इसको बताता हूँ। एक है टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, और एक जो है सरफेस एरिया, और एक कैटलिस्ट है, या और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हाँ सही। कंसंट्रेशन के स्पेलिंग आपको लिखा है। तो इस पे हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है कि रेट ऑफ हाँ, रिएक्शन, ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, मोर हाँ काइनेटिक। ठीक है, उसमें तो ये आप ठीक बता रहे हो। और उसमें ये है कि भाई ये आपके 2 मार्क्स इसमें ना आ जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे सही। क्या इसमें, इस वाले में यानी टेम्परेचर वाले में लिखेंगे क्या? सही अगर के आपको 2 मार्क का या 3 मार्क का ओके, क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन टेम्परेचर। सही है। So as the temperature increases, the particles gain more kinetic energy. एक So there are more आस्ता आस्ता, collision per unit तो time. मैं बताऊं, वेरी गुड। हाँ हाँ जी बताओ अब्दुल्ला। as इंक्रीज the इन temperature increases there will be more chances of successful collision between the particles or rate of reaction increases. हाँ ये इसने ना यानी कि बेटर बताया। सही। तो चले फिर मैं इसको ना लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको देखेंगे, मैं इसमें कुछ चेंज तो नहीं करता, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे आपने बताया मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ, कलर चेंज कर लूँ। काजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर, काजेस इंक्रीज इन kinetic एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जब kinetic एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो kinetic एनर्जी इंक्रीज हुई, kinetic एनर्जी इंक्रीज होने से इनकी मूवमेंट फास्टर हुई। तो आप इसमें लिखेंगे कि भाई increase in temperature will cause increase in kinetic energy and that will cause more collision। या आप इसमें जो बेटर वर्ड है वो ये लिख सकते हैं कि frequency of collision increases। तो सर मैंने कहा पहले था more collisions per unit time, तो वो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसको आप? हाँ इन्हें कहना, क्योंकि ना क्योंकि लाइक पहले भी पार्टिकल जो है ना कोलाइड हो रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जी। टेम्परेचर इंक्रीज होने से
उनकी जो तादाद है पार्टिकल्स की आपस में स्ट्राइक करने की वो ज्यादा होगी। और अब्दुल्ला ने एक वर्ड यूज किया है सक्सेसफुल कोलिजन का ना, एक होता है हाँ। इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन या सक्सेसफुल कोलिजन का मीनिंग है कि इतनी एनर्जी से स्ट्राइक करना ये भी प्रोडक्ट बन जाए। और इन इफेक्टिव कोलिजन मीन कि आप अगर स्ट्राइक कर रहे हो लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि जिससे जो है ना वो प्रोडक्ट बन सके।